Hello student, I am Dr. A.S. Kandhare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Wacheria. It is an algae. So let us learn Wacheria. Now see the contents. In this presentation we shall learn Wacheria classification, morphology, anatomy, reproduction. So we shall consider all these aspects relating to Vaucheria. So this is actual photograph of our Vaucheria. So you can see Vaucheria with reproductive organs under microscope. First of all, we shall see classification of Vaucheria. This algae is kept in division Xanthophyta. Its class is Xanthophyceae, order Vaucheriales, family Vaucheriaceae, genus Vaucheria. So this is the classification of the algae Vaucheria. ओके, तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन की वजह से किसी भी लिविंग बीइंग का जो स्टडी होता है वो इजी होता है, इसीलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है मित्रों. नाउ लेट अस सी जनरल फीचर्स ऑफ वॉचेरिया. इस अलगी के जनरल फीचर्स क्या है? वॉचेरिया इज ए येलो green algae that belongs to the class Xanthophyceae. It is commonly known as the water felt because it grows like a woolen ball. जो वूलन का बॉल होता है ना, उस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होते रहता है. तो ये वूलन यानी कि ऊन जो होता है उस प्रकार से वो दिखता है, इसे इसीलिए वाटर फेल्ट कहते हैं, isn't it? तो बहुत ही अच्छा किस्म का ये अलगी है. दिस स्पेसीज इज फाउंड वर्ल्ड वाइड, most existing in freshwater and marine environments. So you can see here this algae is aquatic, especially growing in water, but it can grow in freshwater as well as in marine water. तो समंदर में भी ये अलगी मिलती है और जो बावड़ी का पानी है या रिवर है या फिर और कई पॉन्ड्स है फ्रेश वाटर का, तो उसमें भी ये अलगी पाया जाता है. सम स्पेसीज ऑफ दिस अलगी आर टेरेस्ट्रियल एज वेल. सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड इसका जो हैबिट है. तो ये देखिए कि ये कहाँ कहाँ ये अपने को मिलता है. तो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, मराइन वाटर में भी पाया जाता है, नहीं कि सॉल्टी वाटर में, और ज़मीन के ऊपर भी जहाँ थोड़ी सी दलदल है तो वो दलदल के अंदर भी पाया जाता है. नहीं कि ज़मीन के ऊपर अगर कोई पानी है थोड़ा बहुत तो उस पानी के अंदर भी पाया जाता है. इसलिए दिस अलगी इज फाउंड एवरीवेयर, है ना. तो कुछ स्पेसीज टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. They can be commonly seen in estuaries, salt marshes, ponds and wet farmlands. तो ये estuaries में भी मिलता है जहाँ समंदर से नदियाँ मिलती हैं, वो जो रीजन है वहाँ भी ये पाया जाता है ये अलगी. तो estuaries है, मार्शी प्लेसेस है ना, सॉल्टी मार्शी प्लेसेस, पॉन्ड्स, और कोई ऐसे जगह है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता ही रहता है, तो ऐसे भी जगह पर ये अलगी पाया जाता है. सो यू कैन सी इट ऑकर्स इन मेनी प्लेसेस. Around 54 species of the genus are known, out of which 9 are found in India. So इंडिया में भी ये अलगी पाया जाता है. तकरीबन 9 जो स्पेसीज है out of 54, 9 are found in India.
सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन वाउचेरिया जनरल फीचर्स। तो ये वाउचेरिया के कुछ जनरल फीचर्स देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। The plant body of Vaucheria is filamentous, branched, sinuositic, and siphonaceous thallus. So these are the words that describe the morphology and general feature of Vaucheria. So here you can find this Vaucheria is a filamentous algae, है ना, और ये it is branched, sinuositic and siphonaceous thallus. साइफोनेशियस यानी कि इसका जो प्लांट बॉडी है ये अंदर से खोखला होता है, इसीलिए इट इज कॉल्ड साइफोनेशियस। दे आर मोस्टली असेप्टेड इन स्ट्रक्चर बट सेप्टा में फॉर्म ड्यूरिंग इंजुरी और डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस algae. दिस algae इज मोस्टली असेप्टेड, है ना। ये मोस्टली क्या है, असेप्टेड, इसके अंदर सेप्टेशन नहीं है, यानी कि इसका जो थैलस है वो थैलस के अंदर ऐसा जो थैलस बढ़ते रहता है तो इसके अंदर पार्टीशन नहीं है, यानी कि ये सेप्टेशन नहीं है, isn't it? So this algae is filamentous with many nuclei, बहुत सारे उसके अंदर न्यूक्लिया होते हैं, बट देर इज नो सेप्टा, देर इज असेप्टेड algae है, ये इसकी स्पेशलिटी है। लेकिन सेप्टा कहाँ डेवलप होता है, अगर इंजरी होती है वो उसके थैलस को, तो वहाँ पे इंजरी होने के बाद वहाँ पर सेप्टा डेवलप होता है, या फिर सेक्स ऑर्गन जहाँ डेवलप होते हैं वहाँ पे सेप्टेशन दिखाई पड़ता है। अदरवाइज देर इज़ नो सेप्टेशन और पार्टीशन इन द filament of the thallus. So therefore this condition is called sinuositic condition. This is the most important word that you have to understand here. The algae is sinuositic, है ना, ये word आप ध्यान में रखिए, sinuosite, isn't it? The algae is sinuositic, यानी कि जो थैलस होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं ऐसे, और न्यूक्लियाई बहुत सारे होते हुए भी उसमें सेप्टेशन नहीं होता है, so there is no septation. So this condition is termed as sinuositic condition. So this is the most important feature of this algae. Okay. Then the terrestrial species of Vaucheria are found attached to the soil substrate by rhizoids. However, the floating species have no or ill-developed rhizoids. So this is also one of the feature of Vaucheria species that are growing in terrestrial condition, यानी कि the species growing on लैंड, ज़मीन के ऊपर जो वाउचेरियल स्पेसीज को ग्रो होता है ना, तो वो दे डेवलप रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रेजाइड्स, है ना, और ये रेजाइड्स सबस्ट्रेट को पकड़ के रखते हैं, यानी कि द अलगी डेवलप्स रेजाइड्स, यानी कि सम रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं। ये जो फिलामेंट होता है अलगी का, तो नीचे ऐसे ब्रांचड रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड राइजाइड्स, राइट। तो इस प्रकार के राइजाइड्स इसमें पाए जाते हैं, बट इन टेरेस्ट्रियल स्पेसीज, जो स्पेसीज ज़मीन के ऊपर बढ़ती है। फ्री फ्लोटिंग स्पेसीज में भी रूडिमेंटरी राइजाइड्स दिखाई पड़ते हैं, रूडिमेंटरी यानी कि कम डेवलप्ड हुए राइजाइड्स पाए जाते हैं फ्लोटिंग स्पेसीज में, लेकिन जो स्पेसीज ज़मीन के ऊपर बढ़ती है उसमें ये राइजाइड ज़्यादा दिखते हैं। द फिलामेंटस बॉडी ऑफ Vaucheria हैज़ ए थिन आउटर वॉल विच इज़ लेस इलास्टिक इन नेचर। ओके, उसका जो आउटर वॉल होता है वो थिन होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है। इट हैज़ एन आउटर लेयर मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड इनर लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, तो बाहर का जो वॉल होता है Vaucheria का, इट इज़ मेड अप ऑफ पेक्टिन मटेरियल, पेक्टिक मटेरियल, एंड इनर वॉल
कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। तो इस प्रकार से 2 वॉल होते हैं वॉचेरा के अंदर। Inside the filament, a central vacuole is present with cell sap at the apices. So this is also important feature of Vaucheria. It has a central vacuole, बड़ा central vacuole होता है, और उसकी वजह से this particular algae is called Siphonoecious algae. इसका thallus जो है it is Siphonoecious, है ना, because of this large central vacuole. So this is also one of the important feature of this algae. The filament has a protoplast that is present between the cell and the vacuole. The protoplast houses nuclei, chromatophores and other cell organelles. So नॉर्मली जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो होते ही हैं वॉचेरे के अंदर, लेकिन वैक्यूल बड़ा होता है, क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं इसके अंदर, है ना, the structures containing some colored pigments, chromatophores. Chromatophores are elliptical or disc shaped chloroplast that contain pigments but lack pyronoids. So there are no pyronoids in the chloroplast. It contains pigments such as chlorophyll A, chlorophyll E, xanthophylls and carotenoids. So these are the pigments. As you know, the most important photosynthetic pigments are chlorophyll A and chlorophyll E. So chlorophyll B, C, D, etc. are absent. So directly chlorophyll A and chlorophyll E along with xanthophylls and carotenoids. So this is the pigment composition of Vaucheria. So ये बात को याद रखना है आपको. Food is stored in the form of oil, देखिए, and can be seen as colorless droplets in the cytoplasm. तो इसका जो फूड है ये ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. नाउ लेट अस सी द फिगर, है ना, जो बातें हमने यहाँ डिस्क्राइब की है. सो यू कैन सी ही हियर इन द फिगर. सो दिस इज द फिलामेंटस फॉर्म. देखो फिलामेंट जो है, थैलस जो है इसका filamentous thallus है. It is branched, so you can see branches are there. Then you can see rhizide. So here root-like outgrowths are seen. If this algae is terrestrial, it develops strong rhizoids, isn't it? If the algae is free floating in the water, it develops small or rudimentary rhizoid. ये बात याद रखना है आपको. Okay, thallus of Vaucheria with reproductive organs. So here you can see cytoplasm is there, central vacuole. So this is the important feature, central vacuole. कितना बड़ा central vacuole देखिए. तो due to this large central vacuole which is running throughout the thallus, the plant body is called Siphonoecious. Okay, so this is the important feature. So there are number of nuclei. So यहाँ पर देखिए ये बारीक बारीक जो ब्लैक रंग के डॉट्स नज़र आ रहे. सो दीज आर ऑल न्यूक्लिया अलॉन्ग विथ क्रोमेटोफोर्स. ये न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लिया है अलॉन्ग विथ क्रोमेटोफोर्स, एंड दे आर अरेंज्ड टुवर्ड्स द पेरीफेरल रीजन नियर टू द सेल वॉल. अब जैसा कि मैंने बताया सेल वॉल 2 सेल वॉल है, आउटर पेक्टिक मटेरियल का होता है and then inner cellulosic material ka. So there are 2 cell walls. Below this cell wall there is protoplasm, and below the protoplast you will find inside the protoplast you will find this number of nuclei, along with chromatophores, but they are arranged towards the peripheral region, and the most of the central part is occupied by large central vacuole. Now here you can see these are the sex organs. This is male sex organ called antheridium, and this is female sex organ called oogonium. So oogonia has a small outgrowth called beak, and inside this oogonium there is ooham. Okay, so you can see sex organs are developed side by side on the same
thallus. Isn't it? It is monoecious species. Isn't it? Because both the sex organ, male sex organ and female sex organs, are developed on the same thallus near each other. So this is the condition of sexual organs of Vaucheria. Here this is the TS of the filament, transfer section of TS or transfer section of filament of Vaucheria. So when a thin section is taken, अभी अगर इसका ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट का ऐसा थिन सेक्शन अगर लिया जाए तो अंडर माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स लाइक दिस, है ना, ट्रांसफर सेक्शन. सो हियर यू कैन नोटिस ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है. सो हियर यू कैन सी दिस इज द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, है ना. इन ट्रांसफर सेक्शन इट अपीयर्स लाइक दिस, है ना. दिस इज द वैक्यूल. Now here you can see numerous chromatophores are there. See here. So here you can find numerous chromatophores along with nuclei. So number of nuclei are also there along with chromatophores. So this is the transfer section of Vaucheria. So you have to notice all these features present in Vaucheria filament. So this is the colored figure. The same figure is in color. Okay. So this is the thallus, branches of the thallus filament, central vacuole, then sex organ, antheridium, male sex organ, oogonium, female sex organ, and numerous chromatophores containing colored pigments, xanthophyll, chlorophyll, etc. So chromatophores, and intermixed with this chromatophore are number of nuclei. Again, nuclei and chromatophores lie intermingled with each other toward the peripheral or toward the cell wall region of the thallus, leaving a large space called central vacuole in the center. So this is central vacuole, and therefore the thallus is called saphenous thallus. Okay? So you have to notice here this feature of this algae, that is this central vacuole. ये पूरा जो है सेंटर का ये central vacuole है, and due to that this algae is called saphenous. So this is central vacuole. Okay. So this is the figure, and here you can see rhizoids, isn't it? So here you will find this rhizoid, isn't it? तो rhizoid कहाँ डेवलप होता है? जहाँ पर अलगी ज़मीन पे बढ़ रही है, ज़मीन पे किसी सबस्ट्रेट को पकड़ के उसकी ग्रोथ हो रही है. So in that case this species, terrestrial species, develop rhizoid. Okay. कभी कभी aquatic species में भी rhizoid डेवलप होते हैं, लेकिन छोटे छोटे rudimentary rhizoids. Okay. So these are the features of morphological features of Vaucheria. The same thing is illustrated in color form. So here you can see there are vesicles, small vesicles are there. Then endoplasmic reticulum shown here, dictyosome. So all cell organelles are there. So dictyosome, mitochondria, red colored nucleus. So numerous nuclei are there, and a red color nucleus. Then chromatophores are there containing pigments, isn't it? Degenerated chloroplast is also shown here. Some crystals or lipid bodies are there. Oil droplets are there. So all the things are indicated in this figure. Okay. So this is the internal structure. So this is again transfer section.
in colored form. So you can see this is the filament. Chromatophores, destroyed chromatophores. You can see these are the chromatophores and these are the nuclei towards inner side. Towards outer side you will find chromatophores, towards inner side you will find numerous nuclei, and this is central vacuole. Okay, the same arrangement it is shown in colored figure. So these are the general features of Vaucheria. Now coming to the next important thing, that is reproduction. How Vaucheria reproduces? Vaucheria reproduces by vegetative method, asexual method and sexual method. So let us look at them one by one. First of all, we shall see vegetative reproduction in Vaucheria. Vegetative reproduction in Vaucheria takes place by fragmentation. So it is a very simple kind of method, fragmentation. The filaments of the genus may break due to mechanical injury, by insect bites, septa is formed at the site of injury, and the broken fragments develop into new thallus. So this is the simple kind of vegetative kind of reproduction थ्रू फ्रैगमेंटेशन, है ना। तो ये क्या होता है कि ये थैलस टूट जाता है किसी वजह से, इंजरी होने की वजह से, या फिर कोई इंसेक्ट की वजह से, या कोई जानवर खा लेता है, या कोई प्राणी इसको खा लेता है, तो ये ब्रेक हो जाता है ना। जब वो ब्रेक होता है, टूटने के बाद यहाँ पे एक सेप्टा फॉर्म होगा, यहाँ पे एक सेप्टा फॉर्म होगा, है ना। तो इस प्रकार की वो एंड को सेप्टा फॉर्मेशन होगा। देन दिस ब्रोकन पीस विल डेवलप इनटू न्यू थैलस, है ना। तो ये न्यू थैलस में डेवलप होगा, ये टूटा हुआ जो इसका हिस्सा है, इट विल डेवलप इनटू न्यू थैलस. So this is the simplest method of asexual reproduction found in most of the algae, fragmentation, है ना। टूट जाता है पेरेंट थैलस, और पेरेंट थैलस से टूटा हुआ जो हिस्सा होता है वो नया थैलस डेवलप करता है, तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अभी दूसरा जो मेथड है दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस इन 3 वेज. 3 किस्म से इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. पहला होता है अप्लानोस्पोर. ओके, ए काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. These are the spores, but these are aplanospores. So what is the meaning of this aplanospore? The meaning of aplanospore, the spore that cannot swim in the water. Such spores are called aplanospore. Aplanospores are produced by terrestrial species or under scarcity of water. As I told you, these aplanospore are produced and these spores cannot swim, है ना. So this is the feature. Aplanospore could not swim. These spores could not swim. Therefore the name. Okay, समझ में आया आपको कि aplanospore क्यों कहा जाता है? Because these aplanospores cannot swim. Therefore it is called aplanospore. Naturally these aplanospores are developed in terrestrial species. जो जमीन के ऊपर डेवलप होते हैं उनके अंदर ये अप्लानोस्पोर पाए जाते हैं, isn't it? और ये अप्लानोस्पोर जो है तो ज़मीन के ऊपर जो स्पेसीज है वो डेवलप करेंगे, या फिर जब पानी की कमतरता हो उस वक्त ये वाउचेरिया क्या करता है, अप्लानोस्पोर डेवलप करता है. ओके, aplanospores are non-motile, isn't it? As I told you, they cannot move, isn't it? Because there is no water for swimming. Therefore they are non-motile spores that are found singly inside structures called asplanosporangium. So these aplanospores are developed in a special structure called aplanosporangium. ठीक है, अप्लानोस्पोर कहाँ डेवलप होते हैं? एक स्पेसिफिक सैक होता है, इसके अंदर अप्लानोस्पोर डेवलप होता है,
एंड वो जो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अप्लानोस्पोर डेवलप होते हैं उसको कहते हैं अप्लानोस्पोरेंजियम. ओके. They are formed during unfavorable condition at the apical side of the aerial hyphae, isn't it? तो ये जो हाइपा होता है ना, तो ये उसका जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट के एक साइड में, यानी कि उसका अपाइकल रीजन जो होता है वहाँ पर ये अनफेवरेबल कंडीशन में अप्लानोस्पोर डेवलप होते हैं. द अप्लानोस्पोरेंजियम आर क्लब शेप्ड and non-flagellated structures that are separated from the rest of the thallus by transverse septum. एक ट्रांसफर सेप्टम डेवलप होता है और वो जो सेप्टम अलग से हुआ आता है उसको अलग से हुआ जो सेप्टम का एक हिस्सा होता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड अप्लानोस्पोरेंजियम विच इज क्लब शेप्ड एंड इट प्रोड्यूसेस ए नॉन फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर. अप्लानोस्पोर डेवलप होता है इसके अंदर. अप्लानोस्पोर्स रप्चर द वॉल ऑफ द अप्लानोस्पोरेंजियम एंड डेवलप इनटू ए न्यू फिलामेंट, है ना. तो अप्लानोस्पोर बाहर आ जाते हैं अप्लानोस्पोरेंजियम से और नए फिलामेंट में उसका डेवलपमेंट होता है. सो हियर यू कैन सी Vaucheria, aplanospore production and germination. So here you can see at this place you can see this is the parent thallus and there is a development of septa, and this septa demarcates two regions. This apical region which is going to develop into sporangium, aplanosporangium. The content in this aplanosporangium is transformed into dense structure called aplanospore. So here you can see aplanospore with number of nuclei. So such structures are developed singly within the aplanosporangium. तो aplanosporangium के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है और वो अप्लानोस्पोरेंजिया के अंदर एक सिंगल अप्लानोस्पोर डेवलप होता है. और फिर आफ्टर मैच्यूरेशन दिस अप्लानोस्पोर breaks open this aplanosporangium and this aplanospore is liberated, ऐसा बाहर आ जाता है. and under favorable condition it produces this filament, new thallus डेवलप करता है in the form of a tube. okay, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बाहर आ गए. सो हियर यू कैन सी दिस अप्लानोस्पोर जो होता है जो यहाँ से ऐसा बाहर आता है अप्लानोस्पोर, एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन इट प्रोड्यूसेस ए ट्यूब इन दिस साइड एंड इन दिस साइड. तो ऐसा ट्यूब डेवलप करके उसका जर्मिनेशन हो जाता है. सो दिस इज द अप्लानोस्पोर. इट इज डेवलप्ड अंडर scarce water condition or in the species that are growing on land. Okay, so this is the asexual reproduction through aplanospore. अभी दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है जूस्पोर, है ना. सो दिस इज अनदर स्ट्रक्चर. Zoospores are multiflagellated asexual spores that are born singly inside zoosporangium. Now here we can see zoospores. The name itself indicates that the zoospores has flagella. So there are number of flagella. So it is multiflagellated structure, and this multiflagellated structure it's called zoospores. Okay, तो इसे कहते हैं zoospore. Okay, so these are the asexual spores and these are developed within zoosporangium. Okay, so these are developed within zoosporangium. So the name itself indicates the zoosporangium means they can move from place to place. They can swim in the water. Zoosporangia are green colored and club shaped structures that are formed at the apical region of the filaments by forming a cross wall
from the rest of the filament. तो एक फिलामेंट के अंदर एक सेक्शन हो जाता है, ये फिलामेंट है तो यहाँ पे सेप्टेशन होगा और जो बाकी का जो हिस्सा है वो अलग दिखेगा, तो इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर ये सेप्टा है, तो ये सेप्टा इसको डिस्टिंग्विश करेगा और इस प्रकार से जूस स्पोरेंजिया डेवलप होगा। ओके, अभी जूस स्पोरेंजिया यानी कि स्पोर विथ फ्लैजेला। At the time of the liberation of the spore, the protoplast of the zoosporangium contracts, forming a narrow aperture from which the zoospores are released. तो ये zoosporangium के अंदर क्या होता है, zoospore तैयार होता है ना। द प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर, zoosporangium के अंदर, that protoplasm metamorphoses into a structure having numerous flagella and it contracts forming a narrow aperture. तो ये zoosporangium को एक एपर्चर तैयार होता है और उसके अंदर से zoospore जो है बाहर निकलेगा। The zoospore become flagellated after liberation. तो इसको फ्लैजेला कब डेवलप हो गए zoospore को, वो जब zoosporangium से बाहर आएगा तब उसको फ्लैजेला डेवलप हो गए। The zoospores are yellowish green, multiflagellate, multinucleate and ovid structures. They consist of many multiflagellations, hence called synzoospore. So this zoospore which is having a number of flagella, such structure is called synzoospore, है ना। एक ही बड़ा फ्लैजेला, एक ही बड़ा जूस्पोर होता है लेकिन वो बहुत सारे फ्लैजेले के साथ होता है। वो जूस्पोर को बहुत सारे फ्लैजेले होते हैं, इसलिए उसे synzoospore कहते हैं। So here you can see this is synzoospore, isn't it? Now this is a single zoosporangium. So here you can see this is single zoosporangium. So this is zoosporangium, and within this zoosporangium a single large zoospore is produced with many nuclei, and after liberation it acquires this flagella, है ना। तो देखिए आप यहाँ पर बहुत सारे उसको फ्लैजेले डेवलप हो जाते हैं। तो ये इतना बड़ा जो जूस्पोर है विथ मिनी फ्लैजेले, ऐसा जो स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे synzoospore। ओके, ये जूस्पोर है लेकिन विथ मिनी फ्लैजेले, इट इज़ ए लार्ज स्ट्रक्चर, therefore it is called synzoospore। सो इस प्रकार से ये जूस्पोर बाहर आ जाता है ना, बाय क्रिएटिंग एन एपर्चर, है ना। ये जूस्पोरेंजियम को एक एपर्चर तैयार होगा, यहाँ पर ये जो जूस्पोर है यहाँ पर एक एपर्चर तैयार हो जाता है इन दिस रीजन। सो इस एपर्चर में से ये पूरा के पूरा जो कंटेंट है वो बाहर आ जाता है, and it develops number of flagella. Such a structure is liberated out of this zoosporangium, and now it is called synzoospore, है ना। So this is the zoospore. Here you can see again colored figure. This is zoosporangium. ये zoosporangium है. It is distinguished and separated from rest of the thallus with this septa। तो यहाँ पर एक सेप्टा तैयार होगा, देखो, है ना। सो दिस इज सेप्टा, फ्रॉम दिस सेप्टा दिस इज थैलस, है ना। तो यहाँ पे सेप्टा फॉर्म हुआ और ये जो हिस्सा है इसे कहेंगे zoosporangium, and this zoosporangium with many nuclei metamorphose into the structure like this, है ना। with the course of time it is transformed into such a structure, and it develops numerous flagella, and then it is liberated by forming a small aperture on the tip of this zoosporangium, and it is given out. So this is called synzoospore. Okay, so it becomes like this. After some time there are numerous flagella,
ओके, इट कंटेन्स क्रोमेटोफोर्स, है कि नहीं, हाईलाइन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे एक ऐसा हाईलाइन यानी कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट रीजन तैयार होता है और अंदर क्रोमेटोफोर और मेनी न्यूक्लिया आर प्रेजेंट। ओके, तो ऐसा ये इसका स्ट्रक्चर है मित्रों, सिंजोस्पोर। अभी ये जो सिंजोस्पोर है ये ऐसा लिबरेट होता है, तो यहाँ पे अगेन आई हैव शोन इन दिस फिगर, सो हियर यू कैन सी figure A, B, C. Now here you can see this erect branch. There is formation of septa. ये यहाँ पे बताया, and this entire protoplast is metamorphosed into zoosporangium, है ना। तो ये बड़ा स्ट्रक्चर है along with many flagella, so it is called synzospore. And this synzospore, after formation of small aperture towards this end, it is liberated, and here you can see empty zoosporangium, and this is synzospore liberated. There are flagella, plasma membrane, nucleus. From this each nucleus you will find that two flagella are produced, central vacuole, and these are the chromatophores. So here you can see all these features of synzospore. Now here I have described this structure. A branch tip acts as zoosporangium by forming a septa. Zoosporangium become dark green and dense. जैसा मैंने बताया यहाँ पे डार्क ग्रीन और डेंस बन जाता है, isn't it? So here you can see it is becoming dark green, okay, and dense. Nucleus move towards periphery and chromatophores towards center. तो थोड़ा सा segregation हो जाता है यहाँ पे. You can see here the nucleus move towards peripheral region and this chromatophores move towards central region. प्रोटोप्लास्ट कंडेंस, तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, थोड़ा कंडेंस हो जाता है. टू अनइक्वल फ्लैजेलेट आर प्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स आउटसाइड ऑफ ईच न्यूक्लियस. सो अनइक्वल फ्लैजेलेट, ये अनइक्वल फ्लैजेलेट डेवलप होते हैं यहाँ पर, है ना. यू कैन सी द फ्लैजेला आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट दीज आर समवॉट अनइक्वल फ्लैजेला. तो ये जो न्यूक्लियस होते पेरिफेरल रीजन से, वहाँ से वो न्यूक्लिया दो फ्लैजेले डेवलप करते हैं. सिंस ऑल द न्यूक्लियस अलॉन्ग विथ मेनी फ्लैजेला आर टुगेदर फॉर्मिंग ए मास ऑफ सिंगल जूस्पोर इज कॉल्ड सिनजूस्पोर. तो ये स्ट्रक्चर है तो इसको सिनजूस्पोर बोलते हैं. द जूस्पोर इज मल्टी फ्लैजेलेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट. तो ये जो जूस्पोर है मल्टी फ्लैजेलेट है और मल्टी न्यूक्लिएट है. तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है. सो हियर यू कैन सी सिनजूस्पोर. ये सिनजूस्पोर है, मल्टी फ्लैजेलेटेड है. उसके बाद में जब इसका जर्मिनेशन होने का वक्त आता है तो इट इज़ डी फ्लैजेलेटेड. ये जूस्पोर डी फ्लैजेलेट हो जाते हैं और डी फ्लैजेलेट होने के बाद ये अंडर फेवरेबल कंडीशन इट प्रोड्यूस ए ट्यूबुलर आउटग्रोथ एंड देन इट प्रोड्यूसेस यंग फिलामेंट. तो इस प्रकार से सिनजूस्पोर का जर्मिनेशन होता है बाय प्रोड्यूसिंग दिस ट्यूबुलर आउटग्रोथ. तो ये उसका जूस्पोर का जर्मिनेशन है. बाद में और एक स्ट्रक्चर ये डेवलप करता है, उसे कहते हैं अकाइनिट और सिस्ट और हैप्नोस्पोर. सो अनदर स्ट्रक्चर, थर्ड काइंड ऑफ असेक्सुअल body is akinete, cyst, hypnospore. Akinites are formed by the division of filaments into small segments by a thick gelatinous wall during unfavorable condition. तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, पानी कम होता है, तो और एक किस्म का स्ट्रक्चर ये वॉचेरिया डेवलप करता है, उसे कहते हैं अकाइनेट्स और सिस्ट और हैप्नोस्पोर. ओके, तो ये थिक वॉल्ड होते हैं, isn't it? प्रोटोप्लास्ट डिवाइड अनन्यूक्लिएट यूनिन्यूक्लिएट अमीबॉइड सेक्शंस. ये प्रोटोप्लास्ट जो है तो उसका डिवीजन होता है एंड यूनिन्यूक्लिएट अमीबॉइड सेक्शंस तैयार होते हैं. अमीबा जो होता है ना इरेगुलर शेप का, उस प्रकार के स्ट्रक्चर ये डेवलप करता है. प्रोटोप्लास्ट से ये स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं.
These amoeboid segments are called akinets that are small, multinucleate, thick-walled segments that are also known as cyst or hypnospore. तो ये जो होता है इसका डिस्क्रिप्शन बताया, कैनेट्स कैसे होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, है ना। इसे सिस्ट भी कहते हैं और हैप्नोस्पोर भी कहते हैं। सिंस द सेगमेंटेड फिलामेंट रिजेंबल्स द जीनस ऑफ गोंग्रोसीरा अलगी, दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज गोंग्रोसीरा स्टेज। तो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है ये एक अलग और एक अलगी है, गोंग्रोसीरा नाम की अलगी, उसके जैसा ये वॉचेरिया का रूप हो जाता है। मॉर्फोलॉजिकली दिस वॉचेरिया व्हेन डेवलप्स दिस हैप्नोस्पोर, है ना, तो ये अपने हैप्नोस्पोर डेवलप करने के बाद गोंग्रोसीरा अलगी जैसा लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं गोंग्रोसीरा स्टेज। तो ये भी याद रखना है आपको। वॉचेरिया when develops this cyst or hypnospores, it resembles like a algae, another algae called Gongrosira. For that reason it is called Gongrosira stage. तो ऐसा इसका वर्णन हम कर सकते हैं, है ना। तो अकाइनेट का स्टेज या सिस्ट का स्टेज या हैप्नोस्पोर का स्टेज इसे गोंग्रोसीरा स्टेज भी कहते हैं। सो दिस इज द अनदर टर्मिनोलॉजी you have to understand Gongrosira stage when the Vaucheria develops akinete cyst, akinete या cyst कहेंगे या hypnospore। तो ये स्टेज जो है इसको Gongrosira स्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से उसका मॉर्फोलॉजी नज़र आता है when it produces akinetes or cyst or hypnospore. So this resembles like a Gongrosira algae. So therefore it is called Gongrosira stage in Vaucheria. अभी ये जो अकाइनेट्स होते हैं ये बहुत थिक वॉल्ड होते हैं। सो यू कैन सी हियर दिस अकाइनेट्स जो होते हैं ना, वो देखिए यहाँ पे थिक वॉल्ड अकाइनेट्स है। ये अकाइनेट्स को अगर अंदर से देखा जाए तो दिस अकाइनेट्स हैज सच वॉल्स, 2-3 layers of the walls are there, and therefore these akinets become thick walled, isn't it? So here you can see अकाइनेट्स, अमीबॉइड सिस्ट और अकाइनेट। ये अकाइनेट्स इस प्रकार से दिखते हैं, अमीबॉइड स्ट्रक्चर्स, है ना, कि इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। फॉर दैट रीजन दिस अकाइनेट्स आर कॉल्ड अमीबॉइड सिस्ट, इजंट इट। सो यहाँ पर मैंने लिखा है अकाइनेट गोंग्रोसीरा स्टेज ऑफ वॉचेरिया। सो दिस इज द अकाइनेट, अमीबॉइड अकाइनेट्स, एंड दिस अकाइनेट्स जर्मिनेट इन अकाइनेट्स, एंड ये इस प्रकार से जर्मिनेट हो गए और इट विल प्रोड्यूस ए न्यू थैलस। सो हियर यू कैन सी, सो दीज अकाइनेट्स germinate under favorable condition to develop a new thallus in this fashion. Okay, so this is about asexual reproduction. Now coming to the sexual reproduction, as you know, sexual reproduction in Vaucheria is of oogamous type. oogamous type का ये sexual reproduction है। Male sex organ is known as antheridium and the female sex organ is known as oogonium, as you are familiar with this terminology. Male sex organ is antheridium, female is oogonium. It is large, है ना, नॉन मोटाइल, तो इसीलिए इसको oogoनियम कहते हैं। ऐसा जो रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पर फीमेल सेक्स का जो ऑर्गन होता है वो बहुत लार्ज होता है, oogoनियम डेवलप करता है, तो उस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्लांट बॉडी ऑफ वाउचेरिया कैन आइदर be homothallic, meaning both the male and female sex organs are born close to each other on the same plant body. तो यहाँ देखिए, the sex organs of the Vaucheria are developed on the same thallus. For that reason it is called homothallic, है ना। तो इसे homothallic कहते हैं, male और female sex organ are developed on the same body. Some species are heterothallic, that is male and female सेक्स ऑर्गन्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो ऐसे भी कुछ स्पेसीज है वाउचेरिया के जहाँ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पे डेवलप होते हैं। सच स्पेसीज आर कॉल्ड हेटेरोथैलिक स्पेसीज। तो ऐसा भी होता है।
Now let us see male sex organ, that is antheridia. Antheridium is born on short lateral branch, the petiole that projects out of the Vaucheria filament. तो एक छोटा सा lateral branch डेवलप होता है that acts as a antheridia. The branch is aggregated with nuclei and chromatophores in the apical region. उसमें न्यूक्लिया और chromatophores बहुत सारे आ जाते हैं. The apical region of the branch then bends into a horn shape and a septum is formed that separate the antheridium from the rest of the filament. तो यहाँ पर septum तैयार हो जाता है जिसकी वजह से antheridium rest of the thallus से distinguish होता है. Inside the antheridium, the nuclei divide mitotically and give rise to biflagellated and spindle-shaped antherizoids. So naturally you will find that antheridium produces antherizoids. है ना, ये जो गैमेट्स होते हैं मेल गैमेट जिसे स्पर्म भी कह सकते हैं आप. सो एंथेरिडियम क्या डेवलप करेगा? एंथेरिजॉइड्स. सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो हियर यू कैन सी एंथेरिडियम, द मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप्स antherizoids. Okay, number of antherizoids are developed through the mitotic cell division. Okay, the flagellae are dissimilar, that is one is whiplash flagella and another is tinsel flagella. तो दो किस्म के flagella उसके अंदर वो डेवलप हो जाते हैं antherizoid में, whiplash flagella and tinsel flagella. The antheridium opens at the apex and antherizoids are released. तो ये antheridium जो है तो उसके टिप को एक एपर्चर तैयार हो करके उसमें से antherizoids रिलीज हो जाते हैं. So here you can see the development of antheridial branch. अब यहाँ पर ये देखेंगे आप कि ये थैलस है, थैलस के ऊपर यहाँ antheridial branch डेवलप हो रहा है. और यहाँ पे ये फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए एक इनिशियल स्टेज है, वहाँ पर वो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसे कहते हैं वैंडरप्लाज्म. सो हियर इन होमोथैलिक स्पेसीज यू कैन सी एंथेरिडिया एंड oogonia डेवलप साइड बाय साइड. होमोथैलिक स्पेसीज का ये उदाहरण है. सो हियर यू कैन सी दिस इज फीमेल oogonia एंड दिस इज मेल एंथेरिडिया. सो बोथ आर साइमल्टेनियसली डेवलपिंग adjacent to each other. So this is antheridial branch which is developing and it gradually develops like एक हुक और हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, यह ऐसा डेवलप होता है. और धीरे धीरे यहाँ पे oogonia पण डेवलप हो रहा है, isn't it? So you can see this antheridium is bending, it is becoming curved. Okay, so here you can see oogonium is also simultaneously developing. Now gradually you will notice there is a formation of septa, and this septa distinguishes this antheridium from rest of the thallus. ये जो नीचे thallus है इससे ये अलग नज़र आएगा. सो दिस इज thallus और ये जो इधर है ये है एंथेरिडिया. ओके, सो ऐसा इस प्रकार से यहाँ पे सेप्टा डेवलप होता है और साइमल्टेनियसली oogonia भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है. सो हियर यू कैन सी दिस एंथेरिडियम एंड oogonia आर इन द कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर. तो यहाँ पर मैंने लिखा है ए ब्रांच ऑफ Vaucheria एक्ट्स एज एन एंथेरिडियल ब्रांच. ओके, ये एंथेरिडियल ब्रांच यहाँ पे डेवलप हो रहा है. न्यूक्लियस एंड क्रोमेटोफोर्स मूव इन द रीजन एंड ए सेप्टा इज फॉर्म्ड टू सेपरेट द एंथेरिडियल रीजन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फिलामेंट. तो ये यहाँ पर सेप्टा डेवलप होता है. द न्यूक्लिया गेट एनक्लोज्ड इनटू स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट which metamorphose into heterocont antherizoids. तो ये एंथेरिजॉइड डेवलप करता है. एंथेरिडिया प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ एंथेरिजॉइड्स आर स्पर्म्स and these are called heterocont because it contains two types of flagella. One is tinsel flagella and another is whiplash flagella. Such a structure or sperm is called heterocont, isn't it? तो ये heterocont एंथेरिजॉइड है. ओके, एंथेरिजॉइड्स आर विदाउट क्लोरोप्लास्ट एंड आई स्पॉट. तो एंथेरिजॉइड में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, आई स्पॉट भी नहीं होता है. देयर इज साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ oogonia इन मोनोशियस स्पीसीज. तो जैसे मैंने बताया कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप एडजेसेंट टू ईच अदर साइमल्टेनियसली. सो दिस इज अबाउट मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया. नाउ लेट अस सी फीमेल सेक्स ऑर्गन oogonia. जैसा कि आपने देखा कि द बेस ऑफ द एंथेरिडियल ब्रांच डेवलप्स ए प्रोटूबरेंस
due to the accumulation of cytoplasm at the base of the antheridium in monoecious species, isn't it? The region of cytoplasm is colorless, has abundant nuclei and lacks chromatophores. This multinucleated mass is referred to as Vanderplasm. तो ये फिगर में मैंने बताया, फिर भी मैं और बताऊंगा. The wall of the Vanderplasm bulges out to form oogonial initial, which enlarges eventually, and a number of chromatophores migrates in this area. It gets separated by formation of transfer septa, तो सेप्टेशन भी सेप्टा भी वहाँ डेवलप हो जाता है. The oogonial initial further develops into an ovoid round shaped structure with a beak at the apex. So you can see in the figure, I shall show you here. So here you can see the things are happening like this. For oogonial initial, there is accumulation of cytoplasm. This cytoplasm is accumulated and it's transformed into a dark structure called Vanderplasm. तो ये Vanderplasm तैयार होता है और धीरे धीरे इट डेवलप्स ए प्रोटूबरेंस. ये धीरे धीरे ऐसा ग्रो हो जाता है और फिर इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते ऐसा वो हो जाता है. फिर लेटर ऑन यू विल फाइंड दैट ये ऐसा शेप में आ जाता है. सो हियर यू विल फाइंड ए सेप्टा. सेप्टेशन इज फॉर्म्ड हियर सेप्टा. सो हियर यू कैन सी सेप्टा. तो यहाँ पे सेप्टेशन तैयार हो जाता है. तो इस प्रकार से ये ओगोनियम डेवलप होता है और ये बिग लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक थोड़ा सा बिग लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे डेवलप होता है. एट द बेस ऑफ एंथ्रेडियल ब्रांच ए स्मॉल मास of multinucleate protoplast accumulate becomes dense called Vanderplasm. So here you can see this Vanderplasm है ना, ये dense mass यहाँ पर ये Vanderplasm है. Vanderplasm enlarges as a protuberance. Septa is formed to separate it from rest of the filament, becomes ovoid, develops a small beak. So gradually you can see ये बड़ा बड़ा होते चले जाता है. ये ट्यूबर लाइक दिखते लगता है ना, एक आउटग्रोथ जैसा बढ़ते जाता है. बढ़ते बढ़ते फिर सेप्टा तैयार होता है ना, और फिर यहाँ पे ये अंदर ओगोनिया तैयार होता है. isn't it? All nuclei degenerate except one. So this is the important development in फीमेल सेक्स ऑर्गन. इसमें जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे न्यूक्लिया होते हैं है ना. इनिशियली देयर आर न्यूमरस न्यूक्लिया. सो हियर यू कैन सी नंबर ऑफ न्यूक्लिया. बट स्लोली क्या हो जाता है, ये न्यूक्लिया पूरे डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही न्यूक्लिया वहाँ पे बच जाता है. एंड ऑल न्यूक्लिया डिजेनरेट एक्सेप्ट वन. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द न्यूक्लिया इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन डिजेनरेट एक्सेप्ट वन. तो एक ही न्यूक्लिया वहाँ पे रह जाता है. दिस मेटामॉर्फोज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एग और ओगोनियम. और ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं ओगोनियम. सो oogonia development occurs in this fashion. Okay, तो ये होगा. अभी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अल्टीमेटली कम टुगेदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. नेक्स्ट प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन. एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द beak of the oogonium ruptures, form a pore. Little cytoplasm accumulates at the tip of the oogonium. अभी ये डेवलपमेंट हो रहा है. कैसा है देखिए, साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होता है ओगोनियम के टिप पे थ्रू ए बिक. साइमल्टेनियसली एन एपर्चर इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरनल प्रेशर ऑन द एंथेरियल टिप. एंथेरियल टिप के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है एंड मेनी बायफ्लैजेलेट एंथ्रेजॉइड्स रिलीज्ड एट द टिप ऑफ द ओगोनियम. तो जैसा बताया कि एंथ्रेजॉइड्स रिलीज हो जाते हैं एंथ्रेडियम में से and they are numerous. बहुत सारे बायफ्लैजेलेटेड एंथ्रेजॉइड्स और स्पर्म्स एंथ्रेडिया से रिलीज हो जाते हैं. और वो कहाँ रिलीज होते हैं, ओगोनियम के करीब है ना, बिकॉज दे आर लाइंग एडजेसेंट टू ईच अदर. ओगोनियम रिलीजेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द रप्चर्ड बिक and as a result many anthrazoids get stuck in the liquid, but only one enters the ओगोनियम. प्लाज्मोगैमी एंड कैरिगैमी एंसिस इनटू फर्टिलाइजेशन. तो ये प्रोसेस है ना, मेल फीमेल का जब कांटेक्ट होता है तो ओगोनिया में से कुछ साइटोप्लाज्म बाहर आ जाता है उसके बिग के रीजन पे, टिप पे है ना. और इसकी वजह से क्या होता है, मेनी एंथ्रेजॉइड्स दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम द
antheridium gets stuck into the liquid which is released by the oogonia, है ना। और इस तरह से a single sperm or antherozoid enters into the oogonia and ultimately plasmogamy and karyogamy, isn't it? That is the mixing of cytoplasm or protoplasm along with nucleus occurs. So that is called fusion and it is called fertilization. Okay, so here you can see this is antheridia with numerous antherozoids, antheridium with numerous antherozoid or sperm. Now this is oogonia, female sex organ. You can see this beak of the oogonia is touching to the tip of the antheridium. Okay, so gradually there is a pore formation on both the sex organ. So here you can see oogonia also develop a small pore and antheridia also develop a small pore. So through this pore respective gametes are liberated. So this antheridia liberate antherozoid. The number of antherozoids are released which are flagellated, biflagellated structures, and this oogonia releases some cytoplasm which is sticky in nature. So this accumulated cytoplasm which is accumulated at the tip of the oogonia attracts these sperms and antherozoid, and a few antherozoids stuck into this cytoplasm, and ultimately a one sperm or antherozoid enters into the oogonia through this pore, and there is plasmogamy, and later on there is karyogamy. So male and female nuclei fuse, fusion of male and female nuclei. तो ये यहाँ देखिए ये मेल न्यूक्लिया है, ये फीमेल न्यूक्लिया है, isn't it? So here you can see this male and female nuclei. Yes. So this is male nuclei and this is female nuclei. These both nuclei fuse through karyogamy and its formation of zygote occurs. अभी देखिए यहाँ पे ये zygote तैयार हो गया. So इस प्रकार से you will find that there is fertilization. Tips of male and female touch each other. So you can see these tips of male and female are touching. Pores formed at the contact point of sex organs, है ना. Cytoplasm of both mingle. So here you can see pore formation on the both sex organ and cytoplasm of both are mingling. Out of many biflagellated antherozoids, one fuse with single haploid egg. So here you can see out of many antherozoid, a single antherozoid enters into this ovum and there is fertilization. Plasmogamy and karyogamy result in formation of diploid zygote. So this is the ultimate. What is the ultimate of the fertilization? Plasmogamy and karyogamy. Male and females plasma, that is cytoplasm, and nuclei fuse together to form a diploid zygote. So this is the ultimate result. So in this way, this is the fertilization. So here again I have shown this figure. So here you can see this is a oogonium with ovum, and this is a antheridium, liberated antherozoids or sperm, and this is fertilization, and after fertilization a diploid zygote is produced within the body of oogonium. So here you can see this is the diploid zygote formation, okay, and this is empty antheridium. All the sperms are released here. So in this way fertilization takes place. Okay, now germination of zygote. So how this zygote germinate to form a new thallus? The zygote that is formed inside the oogonium comes out and remains dormant for some time. ये जो zygote होता है, डिप्लॉइड zygote, ये कुछ देर तक वैसे ही
रहता है, उसका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाता, इट रिमेन्स डॉर्मेंट फॉर सम टाइम। इट हैज़ 3 to 4 लेयर्ड वॉल अराउंड इट। सो जाइगोट के आजू बाजू में 3 से 4 लेयर्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिजेनरेट, इट टर्न्स रेड। तो इसके अंदर का जो पूरा क्लोरोप्लास्ट है जाइगोट के अंदर का, वो डिजेनरेट हो जाता है और उसकी वजह से जाइगोट थोड़ा सा रेडिश हो जाता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन द जाइगोट डिवाइड्स मियोटिकली एंड देन माइटोटिकली टू फॉर्म सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर। अब दिस इज द इम्पॉर्टेंट फेज इन द लाइफ ऑफ वॉचेरिया। तो हियर what is the cytological significant phenomenon is taking place? The zygote divides मियोटिकली, इसका मियोसिस होता है, जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होता है, लेकिन मियोटिकली और उसके बाद माइटोटिकली, isn't it, टू फॉर्म सिनोसाइटिक और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये बात को याद रखना है। पहले क्या होता है, जाइगोट का डिवीजन होता है, लेकिन वो कैसा होता है, मियोटिकली होता है, रिडक्टिव सेल डिवीजन, देन माइटोटिकली यानी कि नॉर्मल सेल डिवीजन। तो इस प्रकार से यह सेल डिवीजन होता है और फिर ये सिनोसाइटिक ओरिजिनल वॉचेरिया का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। द जाइगोट वॉल क्रैक्स एट सम पॉइंट एंड द प्रोटोप्लाज्म इलोंगेट्स टू गिव राइज टू राइजोइडल इनिशियल एंड एरियल हाइपे। तो इस प्रकार से देखिए ये जाइगोट है। सो दिस इज जाइगोट, टू वॉल्ड जाइगोट, isn't it? ये उसका न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ये इस प्रकार से ट्यूब फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे ये ऐसा बनने लगता है। सो हियर यू कैन सी यंग थैलस विथ स्मॉल राइजोइड। तो इस प्रकार से ये राइजोइड भी डेवलप करेगा, है ना। तो ये जैसा मैंने बताया कि ये जाइगोट पहले मियोटिकली डिवाइड होगा और फिर माइटोटिकली, और फिर उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लिया ऐसे 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 बहुत सारे न्यूक्लिया इसके अंदर डेवलप हो गए। और बहुत सारे न्यूक्लिया डेवलप होने से ये जो पूरा ये थैलस बनेगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड थैलस बनता है विदाउट एनी सेप्टेशन, और इसे कहते हैं सिनोसाइटिक थैलस। तो इस प्रकार से यंग थैलस यहाँ पर डेवलप होता है मित्रों। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। ओके, तो इस प्रकार से नया थैलस डेवलप होता है और ये पूरा लाइफ साइकिल आपके सामने वॉचेरिया का। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, व्यू दिस प्रेजेंटेशन रिपीटेडली एंड प्रिपेयर योर ओन नोट्स। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच।